गुड डे स्टूडेंट्स। हम बात करने वाले हैं अब तक यूपी पीसीएस में आए हुए सभी एग्जामों के बारे में। ठीक है, ये जो जितने भी एग्जाम हैं वो यूपी पीसीएस में आए, चाहे एसीएफ हो, आरएफओ हो या फिर यूपी पीसीएस जे हो। ठीक है, आरओ एआरओ हो। अब तक मतलब मेरे कहने का मतलब जो भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आने वाले सभी एग्जाम हैं उनके जो क्वेश्चन हैं और टॉपिक वाइज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में होने वाले हैं मुगल वंश के बारे में। हुमायूं शेर शाह से शुरू करते हैं वीडियो को, और मुगल वंश के आने वाले जितने भी शासक हैं उनको देखते हुए चलेंगे। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर आप घाघरा के युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? 1529 में हुआ था। 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था। वहीं अकबर का जन्म राणा वीर साल के यहाँ 1542 में हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, 39 में। वहीं हुमायूं द्वारा कालिंजर का अभियान कब किया गया था? हुमायूं द्वारा किया गया था 1531 में। ठीक है, एलिमिनेशन से अगर आप देखेंगे तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पहला घाघरा कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुमायूं द्वारा कालिंजर अभियान 1531 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। वहीं अकबर का जन्म 1542 में राणा वीरसाल के यहाँ हुआ था। उसके बाद अकबर के जन्म के बाद हुमायूं ने इसको अस्करी या हिंदाल के नेतृत्व में छोड़ के फिर से काबुल की तरफ वो चला गया था। ठीक है, अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। घाघरा का युद्ध 1539, हुमायूं का कालिंजर अभियान 1531, चौसा का युद्ध 1539 और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया? ठीक है, तुलादान प्रथा को इसने अपनाया था, हुमायूं ने अपनाया। मुगल शासक हुमायूं ने सर्वप्रथम इस प्रथा को अपनाया। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान की हिंदू परंपरा का निर्वाह भी किया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा तथा झरोखा दर्शन व तुलादान पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। अगर ये क्वेश्चन बनता है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के अंत की भी अगर बात की जाए प्रतिबंध में, तो औरंगजेब ने लगाया था 1663 में। ठीक है, मुगल शासकों के क्रम में औरंगजेब ने भी इस काम को आगे बढ़ाया था। इसके पूर्वगामी किसको कहा जाता है? अकबर। ठीक है, अकबर ने भी इसके लिए कानून बनाए थे। ठीक है, इसको बैन किया था पूर्णतः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया? स्थानीय स्वशासन जो आज के टाइम पे ग्रामीण व्यवस्था है, ठीक है, उस बेसिस पे लगाया था। किसने लगाया था? तो वो लगाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत शेरशाह सूरी ने लागू किया। शेर शासक का जो शासन काल था वो 1540 से 1545 तक था। ठीक है, शेरशाह सूरी का 1540 से 45 तक, मतलब 5 साल तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यूपी पीसीएस में ही आए हुए हैं। यूपी पीसीएस के चाहे लोअर एग्जाम हो, चाहे अपर एग्जाम हो, चाहे असिस्टेंट स्टेट प्रोफेसर का हो, चाहे ऑप्शनल कोई एग्जाम हो, जब तक मतलब लोक सेवा आयोग के द्वारा जितने भी एग्जाम किए गए हैं उसको इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो क्या नाम था? कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था। ठीक है, और एक कौन था? एक हुमायूं था, उस्मान नहीं था। हुमायूं 4 भाई था, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक हुमायूं। ठीक है, हुमायूं नामा उसने लिखा है क्या? गुलबदन बेगम ने। ठीक है, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, जो हुमायूं की सौतेली बहन थी। इसने हुमायूं नामा में हुमायूं के 4 भाइयों का जिक्र किया है, मतलब इसके भी तो 4 भाई थे, तो इसने 4 भाइयों का जिक्र किया है, कामरान, अस्करी और हिंदाल, और चौथा कौन था? हुमायूं था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? ठीक है, जो भूमि है वो भूमि को पट्टे पे दिया जाता था। ठीक है, जो आज के समय में भी मतलब चलन पे है थोड़ी बहुत। ठीक है,
तो पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। इसका शासन कब था? 1540 से 45 तक था। ठीक है। किसानों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था आरंभ की। इसमें किसानों को राज्य की तरफ से पट्टे दिए जाते थे। जो राज्य है मतलब जो शासन की तरफ से किसानों को उस भूमि का मालिकाना हक दिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हुमायूं तथा शेर खां, शेर खां मतलब शेरशाह सूरी के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था जून 1539 में। ठीक है। कहाँ पे? बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर। बक्सर कहाँ है? बिहार में। ठीक है। बक्सर बिहार में है। वहां पे चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर शाह सूरी यानी शेर खां के मध्य युद्ध हुआ था। इसे ही चौसा का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ठीक है। और ये उपाधि धारण के लिए एक और मत है कि इसने एक शेर की हत्या की थी या शेर को मारा था, इसलिए भी उपाधि धारण की थी। तो अलग अलग मतें हैं। चलिए अगला इसकी व्याख्या देते हैं अच्छे से। उल्लेखनीय है कि 17 मई 1540 को शेर खां और हुमायूं के बीच बिलग्राम जो कन्नौज है, कन्नौज कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है। युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई थी। ठीक है। अब इसमें से जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं वो बक्सर के निकट जून 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। ठीक है। उसके बाद 1540 में किसका? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। दोनों युद्ध किसके बीच में हुए? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और दोनों युद्धों में हुमायूं की पराजय हुई। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? ये संबंधित है मारवाड़ से। ठीक है। अगर आप राजस्थान के मैपिंग के एक एरिया में आपको ड्रा करूं तो इस तरफ का एरिया जो था वो मेवाड़ था और इस तरफ का अरावली, मगर अगर ये अरावली पर्वत श्रेणी मानते हैं तो अरावली पर्वत श्रेणी के जो पूर्व में था वो मेवाड़ था और जो पश्चिम में था वो मारवाड़ का क्षेत्र था। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी को अगर ध्यान दें तो। ठीक है। मेवाड़ मारवाड़ आप कंफर्म हो गए। तो जो वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा जो थे वो कहाँ थे? मारवाड़ थे। ठीक है। जैता और कुंपा का संबंध मारवाड़ से था। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालीन समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, मतलब 1539 या 40 के समय पे। ठीक है। 44 के समय में उसका राजा मालदेव था जिसके सेनानायक जैता और कुंपा थे। ठीक है। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि जो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है। ये कथन शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया है और जैता कुंभा के संबंध में इसने कहा है। ठीक है। जो कहाँ के थे? जो मारवाड़ के थे। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे आरओ में आया है, यूपीपीसीएस मेंस में आया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में भी आ चुका है। ठीक है। जैता कुंभा के बारे में। तो यूपीपीसीएस का जो क्वेश्चन होता है वो रिपीटेड होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कभी भी बनाए जा सकते हैं। आपका आरओ का एग्जाम है तो आप अच्छे से दीजिए। ठीक है। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय जो अभियान था वो 1545 में कालिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था जिसमें शेरशाह विजयी रहा। ठीक है। कन्नौज और जो बक्सर के पास में है, ठीक है, चौसा, दोनों युद्धों में शेरशाह विजयी रहा, हुमायूं की हार हुई थी। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था शुरू की? तो पहले ही बता दिया गया है। शेरशाह सूरी ने किया था पट्टा कबूलियत की व्यवस्था, जो किसान थे उनको भूमि का मालिकाना हक देने के लिए। ठीक है। और ये क्वेश्चन बन चुका है एलडीए में, प्रीलिम्स 2008 में, मेंस 2009 में आ चुका है। ठीक है। जीएस फर्स्ट क्वेश्चन में। उस समय जो पीसीएस के क्वेश्चन होते थे वो ऑप्शनल होते थे। ठीक है। पीसीएस का ऑप्शनल पेपर होता था। तो ये चीजें हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? मतलब शेरशाह सूरी के जो अधीन गुप्तचर विभाग था उसके जो हेड थे उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक के लिए एक संगठित गुप्तचर विभाग की नितांत आवश्यकता होती है।
शेरशाह ने गुप्तचर विभाग के महत्व को समझकर इसकी व्यवस्था की और विशेष इस पे ध्यान दिया। वलीद मुबालिक इसका शीर्ष अधिकारी था। ठीक है, वलीद मुबालिक को गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम, ठीक है, जो तांबे के सिक्के थे उसको क्या कहा जाता था? दाम कहा जाता था। दाम और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता। उसकी विनिमय दर क्या थी? एक्सचेंज रेट क्या था? वो 64 संबंधी एक था। तांबा 64, तांबे के 64 सिक्के और रुपए जो चांदी का रुपया था उसका एक सिक्का उसके बराबर था। एक्सचेंज रेट यही होता है। ठीक है, और एक्सचेंज रेट बहुत पहले से चलता आ रहा है। सर्वप्रथम इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के टंका में शेर शाह सूरी ने सुधार करना प्रारंभ किया। उसने खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया। जो नकली मुद्राएं थी, खोटी मुद्राएं थी, जैसे जिसे कौड़ी वगैरह कहा जाता था, इन सबको प्रचलन से हटा दिया तथा कम मूल्य के सिक्कों का प्रचलन किया। ऐसे सिक्कों में तांबे के दामों की संख्या सबसे अधिक थी। उसने चांदी के रुपयों को ढलवाया जो 1835 तक प्रचलन में रहा। ठीक है, जो चांदी के सिक्के थे वो 1835 तक प्रचलन में रहे, चलन में रहे, उसके द्वारा एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। चांदी के 1 रुपए की कीमत, जो चांदी का एक सिक्का था वो तांबे के 64 दाम के बराबर थी। शेरशाह ने 167 ग्रेन 167 ग्रेन सोने का सिक्का भी डलवाया जिसे अशर्फी कहा जाता था। ये अशर्फी किसके थे? ये सोने के सिक्के थे। ठीक है, आकार प्रकार में उसके सिक्के गोलाकार अथवा चौकोर होते थे। उन पर अरबी, फारसी और देवनागरी जो हिंदी लिपियों में भी शेरशाह के नाम खुदे रहते थे। देवनागरी जो हिंदी लिपि चलती है वो देवनागरी। कुछ सिक्कों पर उनके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी खुदा रहता था। ठीक है, खुदा रहता था मतलब अंकित रहता था, ना कि खुदा अल्लाह खुदा नहीं, लेकिन खुदा का मतलब अंकित रहता था। जो इस्लाम के 4 प्रथम खलीफा थे उनका नाम भी अंकित रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। सही है, चांदी के रुपए को प्रचलित किया था। साथ साथ तांबे का जो सिक्का था उसे दाम कहा जाता था। अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। ठीक है, ये भी सही है। जो अकबर के चांदी के सिक्के थे वो, सॉरी, तांबे के सिक्के, वो चांदी के रुपए का 1/40वां भाग था। ये भी सही है। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। ये भी सही है। अगर आप देखेंगे कि इलाहाबाद का जो किला वगैरह बना है, चाहे लाल किला हो, उस समय की जो इमारतें होती थी उसमें लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग किया जाता था। तीनों सही है। चौथा क्या है? मूल बाबरनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा फारसी में नहीं बल्कि किस में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। और इसकी व्याख्या देखें तो इसका फारसी में अनुवाद पायनदा खां, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल ताबिल तुर्वती आदि विद्वानों ने किया है। ठीक है, इस वीडियो में जो हुमायूं और शेरशाह के बीच जितने भी क्वेश्चन बनते थे यूपीपीसीएस में, उसको डिस्कस किया गया है। आगे के वीडियो में अकबर के अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया जाएगा। तब से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। गुड डे।